दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। और ये एक तरह से काफ़ी चीज़ें जो हम इतने सालों से करते आए हैं उसका एक बहुत लॉजिकल एक्सटेंशन है। मैं आपको एक्चुअली ऐसे बताऊं, अगर डिफाइन एज में आपने कोई भी वीडियो अगर कहीं देखी है या हमें सुना है सोशल मीडिया चैनल्स पे, मैंने जो इतने बुक्स लिखे उसमें या हमारे ब्लॉग्स में, कहीं भी जब भी हमने बात की है आपने कुछ चीज़ें हमेशा नोटिस की हो। एक तो हमेशा हमने बात करी है ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज की, मतलब बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बजाय अगर हम कितने अपने प्रोसेस बना सकते हैं, कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सकते हैं, है ना, इस पे हमने बात की है। इनफैक्ट जब हम नॉइजलेस चार्ट्स या पॉइंट एंड फिगर की बात करते हैं तो डबल टॉप बाय पैटर्न पे बाय करना और डबल बॉटम सेल का स्टॉप लॉस रखना, ऐसी एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ये भी आपने कहीं ग्लोबल किसी बुक में नहीं पढ़ी। और ऐसे फिर बहुत सारी चीज़ें हैं नॉइजलेस चार्ट्स को लेके, या इवन हम इंडिकेटर्स कैंडलस्टिक चार्ट्स पे वगैरह जो भी बात करते हैं, हमने हमेशा कोशिश की है कि उसको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हम कैसे स्ट्रैटेजी बना के एग्जीक्यूट करेंगे उसके ऊपर फोकस करें। ये क्यों किया हमने? अगर आप देखोगे हमारे सारे मेथड्स में ऑब्जेक्टिविटी या रूल ट्रेडिंग प्लान जैसा है, ऑब्स्ट्रा जैसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी हद तक मैथमेटिकल और साइंटिफिक मॉडल है जहाँ पे हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज डिफाइन कर सकते हैं एट्सेट्रा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या अगर आप सोचोगे क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, मैंने बहुत अपने करियर में अर्ली ये ऑब्जर्व कर लिया था। और जब हम इंटरनली भी डिस्कस करते हैं तो हमारा हर बार यही कंक्लूजन होता है कि अगर किसी को ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के बिजनेस में कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल होना है तो एक ही चीज़ होती है जो वो डिटरमाइन करती है, और वो है सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। मतलब देखिए, ऑल सेड एंड डन दो पार्ट होते हैं जब हम स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट करते हैं या हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्ट्रैटेजी और एक होता है एग्जीक्यूशन। स्ट्रैटेजी में फिर ये सब आ गया कि हम ट्रेड कैसे करेंगे, हम पोजीशंस कितना करेंगे, कब एग्जिट करेंगे, कब एंटर करेंगे, अपना रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें आ गई जिसको हम एक कहते हैं स्ट्रैटेजी, है ना। व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू सेल। और ये सब करके अगर हम कोई एक प्लान बना दे तो फिर वो ट्रेड प्लान हो गया, वो प्रोसेस हो गया, ये सारी चीज़ें। और फिर ये होने के बाद दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने डिसिप्लिन से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। अब आपको भी पता है और हमने ये देखा भी है क्योंकि हम इतने ट्रेडर्स के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, स्ट्रैटेजीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन काफ़ी लोग क्या होता है कि स्ट्रैटेजीज होने के बाद भी उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग यही कैटेगरी में आते हैं। क्यों डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन नहीं होता है? अगर डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन हो तो अच्छा काम पॉसिबल है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं, है ना। अब ये इमोशंस ऐसी चीज़ है कि हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात कर ले, हमारी पूरी सीरीज है यूट्यूब पे उसके ऊपर, और ये सारी हम बात कर ले, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इसको चैलेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमारी हमेशा कोशिश ही यही रही है, हमारे एजुकेशन के थ्रू या टूल्स प्लेटफॉर्म हमने जो बिल्ड किए हैं, कि कैसे वो साइड प्रमोट कर सके और कैसे लोगों को एंकरेज कर सके कि वो डिसिप्लिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करें, है ना। इससे एटलीस्ट ये ज़रूर होगा कि आप जो कर रहे हो उससे बेटर करोगे। अब देखिए क्या होता है कि हमें लगता है कि हम जजमेंट से बेटर कर सकते हैं, जजमेंट को हम बैक टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। और वो जजमेंट के भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऑफकोर्स एक एक्सपीरियंस के बाद वो जजमेंट भी मैटर करता है। लेकिन बहुत बार ये होता है कि हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं मार्केट में और उसको लेके जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिसको मैन्युअली करते हैं, उसकी जगह अगर उसको हम एकदम एक रोबो की तरह एग्जीक्यूट करें और फोकस ये करें कि हम हमारे रूल्स कैसे बेटर कर सकते हैं, तो भी अच्छा काम पॉसिबल है। सो कोई भी टाइप का हम काम करें, बहुत ज़रूरी है कि हम डिसिप्लिन अचीव करें और हमारी स्ट्रैटेजी को ठीक से एग्जीक्यूट करें। ये एग्जीक्यूशन की जो चैलेंज है उसको हमने हमेशा कोशिश की है कि हम उसको एड्रेस करें थ्रू आवर एजुकेशन प्रोग्राम्स। हमारा जो पूरा एक इकोसिस्टम है जहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ें हमारे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं डिफाइन एज के इकोसिस्टम में, वहाँ पे यूज़र्स बना सकते हैं, उसको एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अचीव की है। और यहाँ पे लोग जो भी उनके दिमाग में जो भी टाइप के वो ट्रेडर और इन्वेस्टर है, वो अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हो, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और अब वहाँ से डायरेक्टली ट्रेड भी कर सकते हैं। और यही हमारा एक तरह से विजन और मिशन भी रहा है कि एक ऐसी कम्युनिटी तैयार करें
जहाँ पे डिसिप्लिन ट्रेडिंग प्रमोट हो, जहाँ पे डिसिप्लिन पे फोकस हो। अब इसी डायरेक्शन में हमें एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है और एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। अब सेबी ने जो है अलाउ किया है स्टॉक ब्रोकर्स को कि वो एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करा सकते हैं रिटेल ट्रेडर्स के लिए। तो अब हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं। क्विकली आप पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो अब हम ये लॉन्च कर रहे हैं एल्गोस्ट्रा प्लेटफॉर्म बाय डिफाइनेज। ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि हम फर्स्ट स्टॉक ब्रोकर है इन इंडिया जो इतना कॉम्प्रिहेंसिव एल्गो प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी डेप्थ है बिकॉज हम इतने सालों से हम इसी प्रोडक्ट एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे जो सारे प्रोडक्ट और जो भी हमने बनाया सारे इन हाउस हैं, हमने खुद ये सब बिल्ड किया है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई कि हम इन सारी चीज़ों को एक तरह से यूज़र्स के लिए स्ट्रैटेजी क्रिएशन के तो हमारे प्लेटफॉर्म है ही, वो इन सारी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को ऑटोमेट कर पाए ऐसा प्लेटफॉर्म हम अवेलेबल करा पा रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। देखिए, अगर आप स्टॉक ब्रोकिंग या स्टॉक मार्केट की अगर जर्नी देखोगे, सो एक टाइम था जहाँ पे एक रिंग ब्रोकिंग जैसा होता था दलाल स्ट्रीट में, वहाँ पे फिजिकली हम शेयर्स में डील होता था। वहाँ पे एक अलग ही अप्रोच था जहाँ दलाल स्ट्रीट में जाके फिजिकली शेयर्स की ट्रेडिंग होती थी। उसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग आया। जब ये ऑनलाइन ट्रेडिंग आया तो काफ़ी लोगों को लग रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि घर बैठ के कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, है ना। बट वो हुआ। फिर एक टाइम था जहाँ पे आपके लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है, उसको फ़ोन करो और वो ट्रेड करेंगे। वो सारी एक वो फेज़ रहा। फिर अब मोबाइल एप्लीकेशन हाथ में, आप वहाँ से ऑन स्क्रीन ट्रेड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने पूरी ये जर्नी देखी। और अब बिकॉज हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जब एआई की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन तो बिल्कुल ही एक लॉजिकल अप्रोच हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेके हम जो ये प्रॉब्लम है कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं होता है या एग्जीक्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसको डेफिनेटली एड्रेस कर सकते हैं, है ना। और हम ये बहुत रिस्पॉन्सिबली लॉन्च करना चाहते हैं और इसके ऊपर हम बहुत अच्छे से और भी काफ़ी बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली देखिए, जब हम मशीन्स और टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेके हम एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, उसको लेके कुछ चैलेंजेस हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो, है ना, उसको आप पहले तो डिफाइन कर सकते हो। हमें मौका मिलता है कि हम हमारा पूरा ट्रेड प्लान बनाते हैं, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एल्गोस्ट्रा प्लेटफॉर्म में आप कोई भी टाइप का स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। वहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं। जैसे है टेक्निकल स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आप टेक्निकल का स्ट्रैटेजी जिसमें एंट्री, एग्जिट,
कितना आप लॉस रखोगे, मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट, नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस, मैक्सिमम ओपन पोजीशंस, मैक्सिमम ट्रेड्स, ये सारी चीजें डिफाइन कर सकते हो। उसमें आप पिरामिड कर सकते हो, मतलब एंट्री के बाद और एक एंट्री कर सकते हो, या पार्शियल एग्जिट और बाद में फाइनल एग्जिट, ऐसे अलग अलग लेग्स में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज 3 टाइप के पॉसिबिलिटीज हैं। अंडरलाइंग ऑप्शंस, मतलब अगर आपने बोला कि स्टॉक या निफ्टी या इंडेक्स में ये क्राइटेरिया फुलफिल हो तो उसके ऑप्शन में ट्रेड जाना चाहिए। फिर वो ऑप्शन हो सकता है कॉल, पुट, स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल, स्प्रेड्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद ऑप्शंस के चार्ट्स के बेसिस पे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, या पे ऑफ या ऑप्शन चेन के बेसिस पे, जिसमें ग्रीक या आप टाइम बेस्ड एंट्री एग्जिट जिसमें चार्ट इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे भी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हो और ये सारी आप ऑटोमेट कर सकते हो। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे आपने सुने होंगे वो सारे टूल्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स उसमें ऑलरेडी है। आप अपने खुद के कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न, इंडिकेटर्स में, जैसे आप आर्जोन में स्ट्रैटेजी जो भी बनाते हो वो एल्गोस्ट्राम में अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप सिलेक्ट करके अपने स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। और इसमें आप इंट्राडे, पोजिशनल, स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ईटीएफ्स, कमोडिटीज, ऑप्शंस, ये सारे सेगमेंट्स में एनएससी में हम लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। एनसीएक्स और बीएसई भी आएगा। तो ये सारे सेगमेंट्स में ये एल्गोस्ट्रा में स्ट्रैटेजी बनाना और ऑटोमेट करना पॉसिबल होगा। तो ये टाइप का जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे चार्टिंग मेथड पे आप बना सकते हो, नॉइजलेस चार्ट्स, कैंडलस्टिक चार्ट, सारे चार्टिंग मेथड पे कोई भी टूल, इंडिकेटर और उसके कॉम्बिनेशन के साथ सारे टाइप के ऑप्शंस और डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज, ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे, इवन ग्लोबल लेवल पे भी आपको इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म शायद ही दिखे। तो हम बहुत प्राउड एंड हैप्पी है कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म हम इंडिया में रिटेल ट्रेडर्स को अवेलेबल करने जा रहे हैं। एट द सेम टाइम आप देखिए, बहुत बार लोगों को लगता है एल्गो के ऊपर और भी बात करते हैं। एल्गो पे बात कैसे होता है? एक होता है ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी, एक होता है व्हाइट बॉक्स स्ट्रैटेजी। जिसमें ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी मतलब एक हिडन स्ट्रैटेजी होता है, लॉजिक आपको पता नहीं है, ऐसे स्ट्रैटेजीज होते हैं। व्हाइट बॉक्स स्ट्रैटेजीज मतलब जहाँ पे लॉजिक आपके सामने है, स्ट्रैटेजीज डिफाइंड है, लॉजिक आपको पता है और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम ये टाइप के स्ट्रैटेजीज भी एल्गोस्ट्रा में अवेलेबल कराएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि जैसे मोमेंटिफाई में आप खुद के स्ट्रैटेजीज बनाते हो, वैसे एल्गोस्ट्रा में भी आप खुद के स्ट्रैटेजीज बना पाओ और उसको आप ऑटोमेट कर पाओ। ये बहुत अच्छा अचीवमेंट हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया, स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर स्ट्रैटेजी आपके पास है, एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम बहुत हद तक एल्गोस्ट्रा सॉल्व करता है। बहुत बार ये प्रमोट किया जाता है कि एल्गो का मतलब होता है प्रॉफिट। ऐसा नहीं है। मैं फिर से ये कह रहा हूँ, एल्गो एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जो बहुत बार हम इमोशंस की वजह से ट्रेड्स को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, दो हमारे स्ट्रैटेजी में वो क्वालिफाई होते हैं, या स्टॉप लॉस रख नहीं पाते हैं, या वो सारी जो चीज़ें होती है इमोशनल ट्रेडिंग को लेके, वो सारी एड्रेस होंगी यहाँ पे, और उससे शायद बेटर काम पॉसिबल है। हर स्ट्रैटेजी में हर ट्रेड आप एल्गो लगा लो या कुछ कर लो, सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होते, सारे दिन प्रॉफिटेबल नहीं होते। हर स्ट्रैटेजी के जो प्लस और डाउन डेज होते हैं वो एल्गो को लेके भी होंगे। तो वो आपको स्ट्रैटेजी पे लेकिन काम करने का मौका मिलेगा और एग्जीक्यूशन काफ़ी हद तक ये एल्गोस्ट्रम वहाँ एड्रेस करेगा। तो इमोशन और एग्जीक्यूशन डेफिनेटली एड्रेस होगा। और जब टेक्नोलॉजी की बात होती है, यहाँ पे ये होता है कि कुछ स्लिपेजेस आते हैं क्योंकि आप एक्चुअल एग्जीक्यूट करते हो। इनफैक्ट हम जब स्टार्टिंग में हैं, हम थोड़ा क्वांटिटी पे एक रेस्ट्रिक्शन भी डालेंगे तो आपको वहाँ से आइडिया आएगा किस टाइप का रियल में परफॉर्मेंस होता है। तो स्लिपेजेस आते हैं और हो सकता है वो टेक्नोलॉजी को लेके उसके कुछ चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जब आप मैन्युअली करते हो तो उसके सामने भी बहुत चैलेंजेस है ना। वहाँ पे तो काफ़ी इश्यूज होते हैं कि हम इमोशनल तो है ही, उसके बाद बिल्कुल टाइम पे एंट्री एग्जिट करना बहुत बार डिफिकल्ट होता है। कभी आप स्क्रीन के सामने हो, कभी कुछ और इश्यूज आ गए, कभी स्क्रीन के सामने नहीं हो और अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, कभी इतना सडन मूव आ जाता है कि आपके करते करते वो टाइम पे एंटर एग्जिट नहीं हो पाता है। ये सारी चीज़ें एल्गो के थ्रू सॉल्व हो सकती है। तो हर चीज़ के जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वैसे जैसे मैंने बताया, बहुत रिस्पॉन्सिबली इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। तो इसको लेके कुछ चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन वो अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ये चीज़ आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही बहुत बेटर कर सकता है, आपको एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। देखिए, एक एल्गोस्ट्रा में जो हमने एग्जीक्यूशन के ऊपर काम किया है, आप बिल्कुल ये समझ लो एक इंस्टीट्यूशनल ग्रेड का एग्जीक्यूशन होगा जो आपको वहाँ पे एम्पावर करेगा कि आप स्ट्रैटेजीज बिल्ड करके उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओ
और आपके फास्ट ट्रेड्स भी हो सकते हैं। और ये एल्गो सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आपको इंट्राडे में बहुत सारे स्कैल्पिंग करने और बहुत सारे ट्रेड करने, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे हम नॉइजलेस चार्ट्स में भी कहते हैं कि आपके ट्रेड कम करके वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है, वैसे ही एल्गो डज नॉट मीन मैनी ट्रेड्स। आप एग्जीक्यूशन ऑटोमेट करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और वहाँ से फिर आपका क्योंकि डिसिप्लिन होगा तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म करेगा और वहाँ पे आपका काम अच्छा हो सकता है। पूरे प्लेटफॉर्म में रियल स्ट्रैटेजीज जब आप करोगे, आप एट अ टाइम 10 स्ट्रैटेजीज एक साथ रन कर सकते हो और हर स्ट्रैटेजी में अप टू 500 सिंबल्स आप एक साथ रन कर सकते हो। तो आप सोचिए ये टाइप का कैपेबिलिटी है आपके पास। और उसमें कुछ मार्केट ट्रेंड फिल्टर्स भी है, उसके ऊपर हम और डिटेल में आगे बात करेंगे कि आप ये भी कर सकते हो कि बुलिश मार्केट है, अगर निफ्टी बुलिश है तो बुलिश स्ट्रैटेजीज रन हो, निफ्टी बेरिश है तो बेरिश स्ट्रैटेजीज रन हो, इस टाइप का भी आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ों पे डिटेल में हम बात करेंगे। जो रियल स्ट्रैटेजीज है वो सारे, इसका कोई प्लेटफॉर्म फी नहीं होगा, वो टोटली फ्री है। आप है ना ऐसा कर सकते हो कि वर्चुअल या फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हो। फॉरवर्ड टेस्टिंग मतलब आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको एक बार वर्चुअली रन कीजिए, कि आप टेस्ट कीजिए उसको वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कीजिए, फिर उसमें इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस आए तभी आप उसमें रियल डिप्लॉय कर सकते हो। अभी हमने जो लॉन्च किया है ये algostra.definedsecurities.com, यहाँ रियल स्ट्रैटेजीज अभी नहीं आए, बहुत जल्द आएंगे, लेकिन आप ये फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए स्ट्रैटेजीज बना के प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस कर सकते हो और स्ट्रैटेजी बना के उसको वर्चुअली रन कर सकते हो। ये जो फॉरवर्ड टेस्टिंग वाले स्ट्रैटेजीज है ये 15 दिन के लिए फ्री मिलते हैं, उसके बाद उसका एक प्रीमियम वर्जन है, लेकिन वो भी ब्रोकरेज के साथ एडजस्ट होता है। और वो इसलिए बिकॉज बहुत सारे स्ट्रैटेजीज जब आप रन करते हो तो सर्वर साइड लोड होता है, तो हमें वो वहाँ उसको थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन में रखना पड़ेगा। लेकिन आप उसको जब एक्सपीरियंस करते हो, आपको जब फॉरवर्ड टेस्टिंग में कॉन्फिडेंस आता है तो डिप्लॉय करने में आपको ज़्यादा हेल्प होगी, कन्विक्शन आएगा वहाँ से। एंड ऑफकोर्स आरजोन और ऑप्स्ट्रा में इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। एल्गोस्ट्रा में एक लर्न सेक्शन है जहाँ से आप धीरे धीरे वहाँ से आप सीख सकते हो कि स्ट्रैटेजीज कैसे बिल्ड करते हैं। वहाँ पे हम कंटिन्यूस बेसिस पे और वीडियोस भी डालते जाएंगे और स्ट्रैटेजीज पे हम और बात करते रहेंगे। लेकिन अब मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को एड्रेस कर सकता है। जब हम बात करते हैं प्रोसेस होनी चाहिए और डिसिप्लिन से एग्जीक्यूशन, तो ये प्रोसेस वाली चीज़ों पे तो हम और बात करते रहेंगे, लेकिन आप उसको डिफाइन करो तो डिसिप्लिन के लिए ये प्लेटफॉर्म हेल्प कर सकता है। जस्ट लाइक मोमेंटिफाई, मशीन्स के पास ग्रीड और फियर नहीं होते ना, वो एग्जीक्यूट करेगा तो वो आपका फ्रेंड बन सकता है। और हम बिल्कुल ये मिशन से जेन्युइनली काम कर रहे हैं कि वी बिकम योर ट्रस्टेड एल्गो पार्टनर, जहाँ पे टेक्नोलॉजी आपको दे इस तरह से कि आप उसका बेस्ट यूज़ कर पाओ। उसमें हम आपको एजुकेट भी करते रहे कैसे करना है और एक अच्छा काम हो सके, है ना। सो आइडिया इज ट्रेड योर प्लान नॉट रैंडमली एंड ट्रेड विथ एल्गोस्ट्रा। बात करेंगे इसके ऊपर बहुत सारा, आप इसको एक्सप्लोर करके देखिए प्लेटफॉर्म में। आपकी कोई भी फीडबैक है, सजेशंस है और आपको ये कैसा लगा है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, उससे हम काफ़ी सीखते हैं। और मैं हमेशा बहुत ज़्यादा फील करता हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए कि जितना सपोर्ट आपने दिया है ना डिफाइन एज को, जो लव एंड रिस्पेक्ट आपने दिया है, वो मैं बहुत एंकरेज करता है कि हम अच्छा काम करते रहे और जेन्युइनली उस डायरेक्शन में काम करें कि जो कंट्रीब्यूशन है ना हमारा इस तरह से हो कि आप जो कर रहे हो उसमें और बेटर कैसे करते रहे। उस डायरेक्शन में हम एक्चुअली अच्छा काम और करना चाहते हैं और आपके सपोर्ट की वजह से ये सारा पॉसिबल हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर दिस वीडियो।